हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा डेटा स्ट्रक्चर का सीरीज, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर आखिरकार है क्या, किन किन फील्ड्स के अंदर डेटा स्ट्रक्चर को हम यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर। सबसे पहले तो सवाल आता है हमारे दिमाग में कि आखिरकार डेटा स्ट्रक्चर है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी एक डेफिनेशन दी गई हुई है। डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा सो दैट इट कैन बी यूज एफिशिएंटली। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या किया गया कि आपके पास कई सारा डेटा होगा। ठीक है, इन फ्यूचर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करना होगा। ठीक है, उनकी एबिलिटी आपको रखनी होगी। तो किस तरह से आप डेटा को ऑर्गेनाइज करोगे और कहाँ पर किस फॉर्मेट के आप उसको स्टोर करोगे। ठीक है, तो द वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज द डेटा, बस उसी को हम बोलेंगे डेटा स्ट्रक्चर। किस तरह से आपको डेटा को स्टोर करना है, किस तरह से आपको ऑर्गेनाइज करके रखना है, ताकि आपको बाद में उसको यूज़ करने के लिए बहुत ही दिक्कत ना हो और आप उसको एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस टेक्निक को बोला जाता है डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम डिटेल के अंदर जाएंगे। हाँ, आज ये आपका फर्स्ट लेक्चर है तो थोड़ा सा थियोरेटिकल होगा, बल्कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इनिशियली हमारे कुछ लेक्चर्स जो है वो ओनली थियोरिकल ही होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल को समझने के लिए थोड़ा सा आपको थियोरी के साथ रूबरू होना पड़ेगा, तब जाकर आप सी लैंग्वेज के अंदर डेटा स्ट्रक्चर का प्रैक्टिकल जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकोगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर कहा गया कि डेटा स्ट्रक्चर का जो नेम है वही खुद इंडिकेट करता है कि वो डेटा को मेमोरी के अंदर किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखना है। ठीक है, देयर आर मैनी वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन द मेमोरी एज वी हैव ऑलरेडी सीन वन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल एरे, जो कि हमने ऑलरेडी सी लैंग्वेज के अंदर देख लिया है। ठीक है, तो एरे क्या होता है, किस तरह से कई सारे एलिमेंट्स एरे के अंदर ऑर्गेनाइज करके हम रखते थे। ठीक है, तो वो वन टाइप ऑफ क्या था, वो डेटा स्ट्रक्चर ही था। यस, एरे जो था वो वन टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो इन सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया था सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, मेमोरी के अंदर किस तरह से आपके अलग अलग एलिमेंट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और अरेंज होते हैं। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन भी है एरे की। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ मेमोरी एलिमेंट्स इन विच डेटा इज स्टोर्ड सिक्वेंशियली, फॉर एग्जाम्पल वन आफ्टर अनदर। राइट, तो हम सभी फिलहाल एरे से तो ऑलरेडी फेमिलियर ही है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एरे स्टोर्स द एलिमेंट्स इन अ कंटिन्यूअस मैनर, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कुछ इस तरह से ही स्टोर होता था एरे के अंदर। राइट, तो दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इज डन विद द हेल्प ऑफ एन एरे ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। देयर आर ऑल्सो अदर वेज टू ऑर्गेनाइज द डेटा इन मेमोरी। हमने अभी तक एरे ही देखा है सी लैंग्वेज के अंदर, इसका मतलब यही नहीं है कि सिर्फ एरे ही एक लौता ऐसा डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल है मेमोरी के अंदर ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे डेटा को। नहीं, हमारे पास कई सारे और तरीके भी है डेटा को मोर एफिशिएंट वे के अंदर मेमोरी के अंदर स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो कई सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल है डेटा स्ट्रक्चर के। हाँ, जैसा कि मैंने अभी भी बताया, डेटा स्ट्रक्चर जो है वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, यानी कि सी, सी प्लस प्लस, जावा एटसेट्रा, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो डेटा स्ट्रक्चर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। दिस इज अ वन टाइप ऑफ वे टू स्टोर और ऑर्गेनाइज अवर डेटा। राइट, देखिए यहाँ पर अगेन बताया गया है, इट इज अ सेट ऑफ एल्गोरिदम्स दैट वी कैन यूज इन अवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू स्ट्रक्चर द डेटा इन द मेमोरी। याद रखना है हमें, सी, सी प्लस प्लस की तरह ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर क्या है, वन टाइप ऑफ सेट ऑफ एल्गोरिदम्स है। तो हमें यहाँ पर एक और नया शब्द देखने को मिला, एल्गोरिदम। व्हाट इज एल्गोरिदम? ठीक है, तो इसके अंदर भी हम डिटेल के अंदर आगे जाएंगे, लेकिन फिलहाल आप याद रखिए कि सेट ऑफ एल्गोरिदम्स है, जिसकी मदद से आप किसी भी डेटा को स्ट्रक्चराइज कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो और मेमोरी के अंदर सेव कर सकते हो यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, हमारे सिलेबस के अंदर फिलहाल हमें सीखना है कि सी लैंग्वेज की मदद से डेटा स्ट्रक्चर को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा। राइट, देखिए यहाँ पर एक एल्गोरिदम, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप और सेट ऑफ रूल्स का एक फिगर दिया गया है। तो किस तरह से हमें देखना है इसको, देखिए, टू स्ट्रक्चर द डेटा इन मेमोरी। मेमोरी के अंदर आपके डेटा को स्ट्रक्चराइज करने के लिए सपोज हमारे पास n नंबर ऑफ एल्गोरिज्म अवेलेबल है। राइट, n नंबर्स ऑफ एल्गोरिदम्स यानी कि जितने भी चाहो उतने एल्गोरिदम्स, n यानी कि सपोज 2, 3, 5, ठीक है, वॉट एवर। तो एल्गोरिदम्स यानी कि क्या है, एल्गोरिदम्स इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एल्गोरिदम ही एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। और एब्स्ट्रैक्ट डेटा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, तो धीरे धीरे हमें पता चलेगा एग्जैक्टली एल्गोरिदम क्या है। इनडायरेक्टली वो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप ही है। और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या है, तो कि वो
सेट ऑफ रूल्स हैं। ठीक है, इन रूल्स के मुताबिक हमें कोडिंग करना है, इन रूल्स के मुताबिक ही हमें हमारा पूरा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो किस तरह से सब कुछ करना है वो हम धीरे धीरे इन फ्यूचर सेशंस के अंदर देखने वाले हैं। लेकिन फिलहाल याद रखिएगा, एल्गोरिदम्स कुछ भी नहीं है, वन टाइप ऑफ सेट ऑफ रूल्स है। ठीक है, जिसको आप अपनी तरीके से डिफाइन कर सकते हो और आगे जाकर इसको प्रोग्रामेटिकली इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगेन हम इतना छोटा सा पार्ट रिवाइज कर लेते हैं। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा स्ट्रक्चर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो एक टेक्निक है, एक वे है जिसकी मदद से आप अपने डेटा को मेमोरी के अंदर स्ट्रक्चराइज कर सकते हो। ठीक है, यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब डेटा स्ट्रक्चर को दूसरी भाषा के अंदर क्या बोला जाएगा? इट इज अ वन टाइप ऑफ सेट ऑफ एल्गोरिदम्स। अब एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम यानी कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, और वो क्या है? वो है सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, इतना मैंने आपको समरी के अंदर बता दिया। क्लियर? आप चाहो तो ड्यूरिंग अवर सेशन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो नोट्स के लिए। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर्स के भी टाइप आते हैं। ठीक है, मेनली हमारे पास दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स के टाइप होते हैं। पहला होता है प्रिमिटिव, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। तो एक आईएमपी बात हुई हमारे लिए, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। पहला टाइप होता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर यानी कि क्या? देखिए यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आज प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, दैट्स ऑल, जो कि हमने अब तक ऑलरेडी सी लैंग्वेज के अंदर पढ़ लिया है। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यानी कि इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल और पॉइंटर, इन सभी को आप क्या बोल सकते हो? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बोल सकते हो, राइट? तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ही हमारा प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये होल्ड कर सकते हैं एट अ टाइम अ सिंगल वैल्यू। क्लियर? तो इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल या फिर पॉइंटर, ये सभी ऐसे डेटा टाइप्स है जिसका वेरिएबल के थ्रू आप ओनली सिंगल डेटा या फिर सिंगल आइटम ही होल्ड करवा सकते हो। ठीक है, तो कोई भी डेटा टाइप अवेलेबल, अगर उसके थ्रू आप ओनली एंड ओनली अ सिंगल वैल्यू होल्ड करवा सकते हो तो फिर उस डेटा टाइप को आप बोलोगे प्रिमिटिव डेटा टाइप, यानी कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। एज कंपेयर टू प्रिमिटिव हमारे पास दूसरा टाइप है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को अगेन फर्दर टू सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है लिनियर डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा है नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर के अंदर मेनली दो टाइप है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, मेनली हमारे सिलेबस के अंदर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमें फोकस करना है नॉन प्रिमिटिव के अंदर। नॉन प्रिमिटिव के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होगा? लिनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं लिनियर डेटा स्ट्रक्चर का ओवरव्यू, आखिर इसके अंदर क्या क्या होता है। देखिए, लिनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन अ सीक्वेंस मैनर इज नोन एज द लिनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर? डेटा का अरेंजमेंट जो है, ठीक है, वो वन बाय वन यानी कि सिक्वेंशियल मैनर के अंदर होगा, तभी आप उसको बोल सकोगे लिनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब इसका बेस्ट एग्जांपल हमने ऑलरेडी देख लिया है, एरे, राइट? जो हमने सी लैंग्वेज के अंदर एरे पढ़ा था, वो उसी को आप वन टाइप ऑफ लिनियर डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी में रख सकते हो। यहाँ पर आपको दिया भी गया है एग्जाम्पल, देखिए एरेज। दूसरा हम आगे जाकर पढ़ेंगे लिंक्ड लिस्ट, उसके बाद स्टैक्स एंड क्यूज। ठीक है, तो ये सभी चारों के चार एग्जाम्पल वो है लिनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के एग्जाम्पल, राइट? यहाँ पर आप अगेन देख सकते हो मेंशन किया हुआ है, इन दिस डेटा स्ट्रक्चर वन एलिमेंट इज कनेक्टेड टू ओनली वन अनदर एलिमेंट इन अ लीनियर फॉर्म। ठीक है, तो आपको याद होगा जब हम सी लैंग्वेज के अंदर एरे को बनाते थे एज अ बॉक्स फॉर्मेट के अंदर, ठीक है, तो पहला एलिमेंट हो वो उसके बगल वाले एलिमेंट के साथ लिंक्ड हुआ होता था और किसी के साथ भी नहीं। सेम दूसरा एलिमेंट्स उसके बगल वाले एलिमेंट्स के साथ लिंक्ड हुआ होता था और किसी के साथ नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से वन बाय वन यानी कि सिक्वेंशियल मैनर के अंदर जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हो गए, उन सभी डेटा स्ट्रक्चर्स को आप बोल सकोगे लिनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसका बेस्ट एग्जांपल एरे, राइट? इन फ्यूचर हम सीखेंगे लिंक्ड लिस्ट, स्टैक्स एंड क्यू, जो कि है लिनियर डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी। ओके, देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है व्हेन वन एलिमेंट इज कनेक्टेड टू द n नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एज नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर। हमने अभी भी पढ़ा ना कि यहाँ पर लिनियर के अंदर क्या होता था, एक एलिमेंट जो है वो कनेक्ट हो सकता है ओनली दूसरे एलिमेंट के साथ, और वो भी लिनियर फॉर्म के अंदर।
हाँ, अगर एक एलिमेंट मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड होगा, यानी कि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट होगा, तो फिर वो लीनियर नहीं बल्कि उसको बोला जाएगा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको खास ध्यान में रखना है आपको। एक एलिमेंट एट अ टाइम एक एलिमेंट के साथ ही कनेक्ट होगा तो फिर वो होगा लीनियर। एक एलिमेंट अगर मल्टीपल एलिमेंट के साथ यानी कि n नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो सकेगा तो फिर उसको हम बोलेंगे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसके बेस्ट एग्जांपल हो गए ट्रीज और ग्राफ्स, तो ये भी हम डिटेल के अंदर फ्यूचर सेशंस के अंदर पढ़ने ही वाले हैं। राइट, तो अगेन अब हमें इतना तो क्लियर हो गया कि एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक्स और क्यूज, इन चारों को हम डिवाइड कर सकेंगे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी के अंदर। दूसरा हो गया हमारे पास ट्रीज एंड ग्राफ्स, तो ट्रीज एंड ग्राफ्स को हम डिवाइड कर सकेंगे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला गया कि ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन रैंडम मैनर। ठीक है, एक दूसरे के साथ वन बाय वन लीनियर फॉर्मेट के अंदर कनेक्ट नहीं होंगे, बल्कि एवे ही रैंडम मैनर के अंदर वो कहीं पर भी किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकेंगे। तो वो आपको बिहेवियर मिलेगा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट, डेटा स्ट्रक्चर को आप दो कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाइड भी कर सकते हो, यानी कि स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर और डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, स्टैटिक के अंदर क्या होता है देखिए, इट इज अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर वेयर द साइज इज एलोकेटेड एट द कंपाइल टाइम, देयरफॉर द मैक्सिमम साइज इज फिक्स्ड। अब यहाँ पर क्या बताया गया कि जब भी आप डेटा स्ट्रक्चर की साइज एलोकेट करते हो, ठीक है, जो कि कंपाइल टाइम होती है, तो मतलब उसी वक्त मेमोरी के अंदर उतनी साइज फिक्स एक्वायर्ड हो जाती है, उसकी मैक्सिमम साइज आपने ऑलरेडी फिक्स करके दी पहले से ही। ठीक है, अब उसकी साइज को आप बढ़ा नहीं सकते। जबकि डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, साइज इज एलोकेटेड एट द रन टाइम, यानी कि उनकी मैक्सिमम साइज जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि उसको आप बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। जबकि स्टैटिक के अंदर एक बार अगर उसकी साइज फिक्स्ड हो गई कंपाइल टाइम, देन आफ्टर उसके अंदर आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, डायनेमिक के अंदर आप उनको आराम से मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, तो ये सब भी हम देखेंगे इन प्रैक्टिकल, किस तरह से स्टैटिक बनाया जाता है और किस तरह से डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ठीक है, फिलहाल आपको ओनली थियोरेटिकल कंसेप्चुअल के मदद से ही इनको रिमेंबर रखना है। क्लियर? ओके, अब जो भी हम डेटा स्ट्रक्चर्स इन फ्यूचर पढ़ेंगे, फिर चाहे वो लीनियर हो नॉन लीनियर हो, उनके अंदर कौन कौन से आप मेजर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, उनकी यहाँ पर आपको लिस्टिंग दी गई हुई है। ठीक है, तो ये सभी ऑपरेशन मोस्ट टाइम पे इन सभी को आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, चाहे आपके पास किसी भी तरह का डेटा स्ट्रक्चर क्यों ना हो। आपको उसके अंदर सर्चिंग करना आना चाहिए, सॉर्टिंग, इंसर्टिंग, अपडेशन और डिलीशन, ये पांचों ऑपरेशन आपको कंप्लीट प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली परफॉर्म करना आना चाहिए। ठीक है, तब जाकर आपको डेटा स्ट्रक्चर क्लियर हुआ ऐसा बोल सकते हो। अब सर्चिंग यानी कि क्या, नाम पर से हमें मालूम पड़ रहा है, यहाँ पर बताया गया वी कैन सर्च फॉर एनी एलिमेंट इन अ डेटा स्ट्रक्चर। आपके पास ऑलरेडी बना हुआ होगा डेटा स्ट्रक्चर, उसके अंदर आप किसी भी एलिमेंट को सर्च करना चाहते हो तो यूजिंग सर्चिंग ऑपरेशन आप उसको सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, सॉर्टिंग यानी कि आप उसको असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट भी कर सकते हो, अरेंज भी कर सकते हो। राइट, उसी तरह है इंसर्शन, यानी कि आप कोई नया एलिमेंट अपने ऑलरेडी बने हुए डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ऐड कर सकते हो। सेम उसी तरह अपडेशन, यानी कि ऑलरेडी आपके पास कई सारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, उनमें से आप किसी को अपडेट या फिर रिप्लेस करना चाहते हो। ठीक है, तो वो हो गया आपका अपडेशन ऑपरेशन। और डिलीशन, ऑब्वियसली आप किसी भी एलिमेंट को डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सभी पांचों के पांच ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना आना चाहिए, थियोरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी। ठीक है, ये सिर्फ हमने ओवरव्यू देखा कि ये पांच ऑपरेशन आएंगे, मेजर ऑपरेशन आप इसको बोल सकते हो, पांच ऑपरेशन हमें आने चाहिए। ठीक है, तो ये सब हम फ्यूचर सेशन के अंदर ऑलरेडी कवर करने वाले हैं। अगेन मैं आज रिपीट कर रहा हूँ, आज हमारा फर्स्ट सेशन है, तो मैं पूरा का पूरा आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ कि हमारे सिलेबस के अंदर कितना कितना आएगा, कितनी कितनी बातें हमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितनी बातें हमें याद रखनी है और कितने टॉपिक्स आपको आने चाहिए, सिर्फ वही हम आज कवर कर रहे हैं, और एक बेसिक सा ओवरव्यू टाइप। ओके, चलिए अब सवाल आता है कौन से डेटा स्ट्रक्चर को आपको चूज करना चाहिए, यानी कि लीनियर को या फिर नॉन लीनियर को। ठीक है, तो ये भी एक वन टाइप ऑफ डिबेटेबल क्वेश्चन है। देखिए, अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा सो दैट इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली। हमने सबसे ऊपर वही वाली डेफिनेशन पढ़ी थी, राइट। हियर वी हैव यूज्ड द वर्ड एफिशिएंटली, हमने यहाँ पर यूज क्या वर्ड किया, एफिशिएंटली। उसका मीनिंग क्या होता है, विच इन टर्म्स ऑफ बोथ द स्पेस एंड टाइम। आपके पास कई सारे एलिमेंट्स है, कई सारा डेटा है, ठीक है, उसको आप अरेंज करना चाहते हो मेमोरी के अंदर एफिशिएंटली, यानी कि आपको ध्यान देना होगा उसके स्पेस पर और उसके टाइम पर।
यानी कि वो स्पेस कितनी एक्वायर कर रहा है, ठीक है, रैम के अंदर, और ड्यूरिंग ऑल टाइप्स ऑफ ऑपरेशन वो कितना टाइम लगा रहा है। तो आपको कंसर्न होगा स्पेस का और टाइम का, इन दोनों के साथ हमें मतलब है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, मतलब कि कम से कम टाइम के अंदर और कम से कम स्पेस के अंदर हमारा पूरा डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसी को हम कहेंगे एफिशिएंटली, राइट। तो देखिए फॉर एग्जांपल हमने आगे जाकर देखने वाले हैं स्टैक। तो स्टैक क्या है? वन टाइप ऑफ एडीटी, उसका फुल फॉर्म है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ठीक है। इसको भी आप खास नोट डाउन कर लीजिएगा। अब पूरे सब्जेक्ट के अंदर हमारा ये वर्ड बार बार कई दफ़ा रिपीट होने वाला है। एडीटी यानी कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, और कुछ नहीं, ठीक है। तो स्टैक जो कि है वन टाइप ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, वो अपने आप में क्या है? वन टाइप ऑफ एडीटी यानी कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, विच यूजेस either arrays और linked list डेटा स्ट्रक्चर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि अगर आपको स्टैक बनाना है तो आप चाहो तो एरे का यूज़ कर सकते हो या फिर लिंक्ड लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। अगेन स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आप एरे या फिर लिंक्ड लिस्ट का यूज़ कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा स्टैक जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप नहीं है जो कि बिल्ट इन है, ठीक है। ये वन टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। आपको याद होगा हम सी लैंग्वेज के अंदर एरेस किस तरह से बनाते थे? कस्टमाइज वे के अंदर बनाते थे ना, मल्टीपल कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप वैल्यूज, उसको हम एरे बोलते थे। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली स्टैक नहीं बना सकते, आपको या तो एरे का या फिर लिंक्ड लिस्ट का यूज़ करना होगा, तब जाकर आप एक नई डेटा टाइप स्टैक बना सकोगे, या फिर आप बोल सकते हो नया डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो therefore we conclude that we required some data structure to implement a particular entity। अगेन वही वाली बात, अगर आपको एक नया डेटा स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको ऑलरेडी दो बने हुए डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करना होगा, यानी कि या तो एरेज या फिर लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। तो इन दोनों की मदद से आप एक नया एडिटी क्रिएट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल स्टैक। क्लियर? देखिए अब एडिटी क्या है? एन एडिटी टेल्स व्हाट इज टू बी डन एंड डेटा स्ट्रक्चर टेल्स हाउ इट टू बी डन। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को हमें खास समझना है। एडिटी क्या है और डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा स्ट्रक्चर यानी कि हाउ इट इज़ टू बी डन, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, वो हमें पता चलेगा डेटा स्ट्रक्चर की मदद से, ठीक है। एडिटी हमें क्या बताएगा? वॉट इज टू बी डन, यानी कि हमें क्या कंप्लीट करना है, क्या हमें इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पर वॉट को और हाउ को, इन दोनों वर्ड को हाईलाइट किया गया है, ठीक है। एडिटी हमें बताएगा किसको या फिर वॉट किसको हमें करना है इम्प्लीमेंट, ठीक है, और किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है वो हमें बताएगा हमारा डेटा स्ट्रक्चर। तो इन दोनों वर्ड्स के अंदर आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऑब्वियसली फिलहाल ये दोनों वर्ड्स आपके लिए नए हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारे फ्यूचर सेशंस आगे बढ़ते जाएंगे आपको क्लियरली इन दोनों का डिफरेंस पता चलता जाएगा। ओके, देखिए इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एन एडीटी गिव्स अस द ब्लूप्रिंट व्हाइल डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, ठीक है। एडीटी की मदद से आप ओवरऑल अपना ब्लूप्रिंट निकाल सकते हो कि क्या क्या करना है, किस किस तरह से करना है, बट डेटा स्ट्रक्चर आपको कंप्लीट प्रोवाइड करेगा इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट। ओके, तो ये सब समझने के बाद अब एक नया सवाल खड़ा होता है, हाउ कैन वन गेट टू नो विच डेटा स्ट्रक्चर टू बी यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर एडिटी। अब आपको कोई पर्टिकुलर एडिटी क्रिएट करना है, यानी कि आपको स्टैक क्रिएट करना है सपोज, तो आप एरे का यूज़ करोगे या फिर लिंक लिस्ट का यूज़ करोगे, कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो ये वन टाइप ऑफ एक डिबेटेबल क्वेश्चन हो गया। तो देखिए as the different data structure can be implemented in a particular entity, but the different implementations are compared for the time and space। तो अगेन सवाल यहीं पर आकर अटक जाता है, आपको डिफाइन करना होगा टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। दो नए वर्ड्स है, अगेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इन दोनों के बेस्ड पर हमें डिसीजन लेना होगा कि मुझे कोई पर्टिकुलर एडिटी क्रिएट करना है, सपोज स्टैक। तो स्टैक को डिफाइन करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँ, क्या मुझे एरे का यूज़ करना चाहिए, क्या मुझे लिंक्ड लिस्ट का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। यहीं पर आपको देखिए एग्जांपल किया जा रहा है कि स्टैक जो कि वन टाइप ऑफ एडिटी है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ठीक है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको एरे की रिक्वायरमेंट होगी और लिंक्ड लिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब सपोज एरे इज प्रोवाइडिंग टाइम एफिशिएंसी व्हाइल द लिंक्ड लिस्ट प्रोवाइड स्पेस एफिशिएंसी, ठीक है। मैंने अभी भी बोला आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों को साथ में लेकर चलना है। तो एरे की मदद से आपको क्या प्रोवाइड हो गया, टाइम एफिशिएंसी, यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड हो गई, कम से कम टाइम के अंदर आप एरे के साथ मल्टीपल परफॉर्म कर सकते हो कोई भी ऑपरेशंस।
उसी तरह से अगर आप लिंक्ड लिस्ट का यूज़ करोगे तो उसके ज़रिए आप स्पेस एफिशिएंसी बचा सकते हो, यानी कि कम से कम स्पेस रिक्वायर्ड होगी मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो दोनों हमारे लिए बेनिफिशियल है, एरे भी और लिंक्ड लिस्ट भी। सो द वन विच इज़ द बेस्ट suited फॉर द करंट यूजर्स रिक्वायरमेंट विल बी सिलेक्टेड। ठीक है, तो इन दोनों के बेस पर हमें डिसाइड करना है कि मुझे क्या सबसे पहले प्रायोरिटी के अंदर रखना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर? तो इस तरह से आपको डिसाइड करना होगा टाइम और स्पेस एफिशिएंसी के दम पर कि मुझे कोई पर्टिकुलर एडीटी यानी कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बनाना है तो कौन से डेटा स्ट्रक्चर का हम यूज़ करेंगे। क्लियर? तो ये वन टाइप ऑफ एग्जांपल था कि स्टैक को बनाने के लिए या तो एरे का यूज़ कीजिए या फिर लिंक्ड लिस्ट का यूज़ कीजिए या फिर आप दोनों को कंबाइन करके भी पूरा स्टैक बना सकते हो। ओके, तो ये था हमारा सिंपल डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। ठीक है, कौन कौन से टाइप थे, कौन कौन सी कैटेगरीज थी, तो वो सब हमने देखा। अब डेटा स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस हमें देखने हैं। मेन इसके अंदर आपको 3 एडवांटेजेस मिलेंगे। पहला एडवांटेज होगा एफिशिएंसी, जिसकी हमने अगेन डिटेल के अंदर यहाँ पर बात की। दूसरा होगा रीयूजेबिलिटी और तीसरा होगा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अगेन देखते हैं एफिशिएंसी। इफ द चॉइस ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर फॉर इंप्लीमेंटिंग अ पर्टिकुलर एडिटी इज प्रॉपर, इट मेक्स द प्रोग्राम वेरी एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। अगर आपको कोई भी टाइप का एडिटी बनाना है, इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, तो आपके पास चॉइस होनी चाहिए। अभी अभी हमने बात की ना, स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास 2 चॉइस थी, या तो एरे या फिर लिंक्ड लिस्ट। तो उनमें से दोनों में से किसी एक को ही आपको चूज करना है। ठीक है, तो वो चॉइस आप किसके दम पर करोगे? अगेन टाइम और स्पेस एफिशिएंसी के दम पर। ठीक है, तो वो चॉइस आपकी बेहतर होनी चाहिए आपको एफिशिएंसी निकालने के लिए। देन दूसरा है पॉइंट रीयूजेबिलिटी। द डेटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी मीन्स दैट मल्टीपल क्लाइंट प्रोग्राम्स कैन यूज द डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, रीयूजेबल डेटा स्ट्रक्चर होना चाहिए। आपको सिर्फ एक ही बार क्रिएट करना है एडीटी या फिर कोई नया डेटा स्ट्रक्चर, फिर उसको आप अगेन एंड अगेन नए प्रोग्राम के साथ, मल्टीपल क्लाइंट के साथ उसको रीयूज कर सकते हो। राइट? आपको याद होगा हमने फंक्शन देखा था सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो वहां पर कैसा था, एक ही बार फंक्शन को बनाना था और मल्टीपल टाइम उसको यूज करते जाना था। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी वही है। ओके, चलिए, और तीसरा और लास्ट है हमारा एडवांटेज एब्स्ट्रैक्शन। अभी एब्स्ट्रैक्शन क्या है, टोटली हमारे लिए नया वर्ड आया। देखिए, द डेटा स्ट्रक्चर स्पेसिफाइड बाय एन एडीटी ऑल्सो प्रोवाइड्स द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। हमने जो एडीटी बनाया है, ठीक है, उसके अंदर ऑलरेडी कई सारे लेवल्स हो गए एब्स्ट्रैक्शन के। किस तरह से? द क्लाइंट कैन नॉट सी द इंटरनल वर्किंग ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अब सपोज इन फ्यूचर आप किसी ना किसी तरह से अपना खुद का एडीटी स्टैक को बना लेते हो, ठीक है, तो फिर जब क्लाइंट यूज करेंगे उस स्टैक को, तो उसको इसके साथ कुछ भी लेना देना नहीं है कि स्टैक किस तरह से बना हुआ है, ठीक है, उसका इंटरनल वर्किंग क्या है, इसके साथ उसको कुछ भी लेना देना नहीं है। सो इट डज नॉट हैव टू वरी अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि स्टैक किस तरह से बना हुआ है, किस तरह से वर्किंग करना है, आपको बस उसका यूज़ करना है। ठीक है, ये मैं एज अ क्लाइंट बोल रहा हूँ। क्लाइंट को कुछ भी नहीं पड़ी कि आपने उसका काम किस तरह से इम्प्लीमेंट किया, किस तरह से एडीटी बना कर दिया। क्लाइंट को तो सिर्फ उसको यूज़ करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान सी बात बोली गई है, द क्लाइंट कैन ओनली सी द इंटरफेस, दैट्स ऑल। उनको सिर्फ आपका स्टैक दिखाई देगा होगा, उनको सिर्फ स्टैक को यूज़ करना है। ठीक है, किस तरह से बना हुआ है, किस तरह से वर्क कर रहा है, बस उसके साथ उसको कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ आपको मिलती है एज ए एडवांटेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। पहला एफिशिएंसी, दूसरा रीयूजेबिलिटी और तीसरा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। ये सभी टॉपिक्स जो हम आज पढ़ चुके हैं, ठीक है, इन सभी को आपको रिवाइज कर लेना है वन टाइम। आपने जो भी अपनी तरह से नोट बनाई थी, स्क्रीनशॉट लिए होंगे, ठीक है, उन सभी को ध्यान से पढ़ लेना है और समझ लेना है व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, अगेन हम फटाफट से एक रिवीजन कर लेते हैं। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि सेट ऑफ एल्गोरिदम्स है। ठीक है, तो एल्गोरिदम क्या है? वन टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, मतलब कि आपकी कस्टम बनाई हुई डेटा टाइप। और वो कस्टम बनाई हुई डेटा टाइप किन की मदद से आप बनाओगे? कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स की मदद से। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर के मेन 2 टाइप थे, प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी कि अब तक जो भी हमने सी लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप पढ़ लिए, वो सभी लाइक इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल और पॉइंटर। ठीक है, क्यों इन सभी डेटा टाइप को प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बोला जाता है? क्योंकि ये सभी डेटा टाइप्स ऐसे हैं जो कि ओनली एट अ टाइम सिंगल वैल्यू को ही होल्ड कर सकते हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव की। नॉन प्रिमिटिव के अंदर मेजोरिटी दो ही कैटेगरीज होती है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यानी कि सभी एलिमेंट्स वन बाय वन लीनियर फॉर्म के अंदर या फिर सिक्वेंशियल मैनर के अंदर ही स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जांपल एरेज, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक्स और क्यूज उसी तरह से। और अगर एक एलिमेंट जो है वो मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट होकर रखा हुआ है, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के साथ ही आएगा, क्योंकि उसके अंदर सभी एलिमेंट्स जो है वो रैंडम मैनर के अंदर अरेंज होकर रखे होंगे, राइट। तो उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो ट्रीज और ग्राफ्स, ठीक है। ये भी स्टैक, लिंक्ड लिस्ट, क्यूज और अरेज की तरह वन टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर ही है, लेकिन नॉन लीनियर फॉर्म के अंदर। क्लियर। देन आफ्टर हमने देखा था डेटा स्ट्रक्चर की क्लासिफिकेशन। दो क्लासिफिकेशन थी, स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर उनकी साइज फिक्स्ड हो गई थी कंपाइल टाइम के अंदर ही। दूसरी थी डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर उनकी साइज फ्लेक्सिबल थी एट अ रन टाइम। ओके। देन आफ्टर मोस्ट टाइम पे मेजर ऑपरेशंस, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ये पांचों ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने आने चाहिए, सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन। क्लियर। उसके साथ विच डेटा स्ट्रक्चर को आपको सिलेक्ट करना है कोई पर्टिकुलर एडिटी को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने डिबेट की कि अगर आपको स्टैक बनाना है तो आपके पास दो चॉइसेस थी, या तो एरेज या फिर लिंक्ड लिस्ट, ठीक है, क्योंकि एरे जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा टाइम एफिशिएंसी, जबकि लिंक्ड लिस्ट आपको प्रोवाइड करेगा स्पेस एफिशिएंसी। क्लियर। देन आफ्टर एट अ लास्ट हमने देखा एडवांटेजेस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। क्लियर। चलिए, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं। और आज के लिए आपके 3 असाइनमेंट के क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। आपको 3 असाइनमेंट क्वेश्चन का आंसर देना है। व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स और एग्जांपल ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। ओके, तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर।